आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए। पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। द गवर्नमेंट्स इन द स्टेट आर कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट में रन करती है उस गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर होता है। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। द गवर्नर सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। गवर्नर 5 years के लिए काम करते हैं। लगभग जितने भी इंडिया में हैं सभी 5 साल के लिए ही पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं वो चुने जाते हैं, परंतु राज्यसभा एक ऐसी जगह होती है जहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। अब हु मेक्स लॉज फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए लॉ कौन बनाता है? तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो स्टेट के लिए लॉज बनाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके मेंबर्स को क्या कहा जाता है? एमएलएस कहा जाता है। एमएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु इलेक्ट्स द एमएलएस। एमएलएस को कौन चुनता है, कौन इलेक्ट करता है? तो पीपल ऑफ स्टेट, जो हम वोटिंग करके हम अपने एमएलएस को चुनते हैं। तो पीपल ऑफ स्टेट इलेक्टेड द एमएलएस फॉर 5 years। ये भी 5 years के लिए ही चुने जाते हैं एमएलएस भी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन के बारे में। इन एमएलएस को जब हम चुनते हैं तो इलेक्शंस होते हैं, वो वाली सारी प्रोसेस समझेंगे कि इलेक्शन कैसे होते हैं और गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है। इंडिया तुम्हें पता है डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। वो गवर्नमेंट जो लोगों के लिए बनी हो, लोगों के द्वारा चुनी गई हो और लोग ही उसमें काम करते हैं, तो ये चीज़ कहलाती है डेमोक्रेसी। कि हमारे द्वारा इलेक्टेड मेंबर, जो हम जिन मेंबर्स को हम चुनते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अलावा मोनार्ची भी होती है। वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ एक मेन जो राजा होता है उसी के पास पावर होती है। बट इंडिया के अंदर अब क्या है? डेमोक्रेसी है, सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इलेक्शंस पढ़ेंगे कि कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन, जो कि नई गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए सेंटर में जब हमें जब गवर्नमेंट को फॉर्म करना होता है तो कौन से इलेक्शन होते हैं? जनरल इलेक्शन, जो पूरे कंट्री में होते हैं। मिड टर्म जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बीच में होते हैं। व्हेन प्रेजेंट गवर्नमेंट रिजाइन फ्रॉम द हाउस। अगर मान लो प्रेजेंट गवर्नमेंट 5 साल से पहले ही रिजाइन कर देती है, या फिर व्हेन प्रेजेंट गवर्नमेंट डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट, किसी वजह से प्रेसिडेंट उसको डिसमिस कर देता है उस समय की गवर्नमेंट को, तो उस समय मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। जैसा कि हमारे अभी भोपाल में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में, कि जब कमलनाथ जी की सरकार ने रिजाइन कर दिया था तो मिड टर्म इलेक्शन हुए थे, तभी शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई थी। उसके बाद बाय इलेक्शंस होते हैं। बाय इलेक्शन कब होते हैं? जब सडन डेथ ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिस बंदे को हमने चुन लिया रिप्रेजेंटेटिव को, अगर उसकी सडन डेथ हो जाती है, अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, तो बाय इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तभी तो हम वोट देने जाते हैं ना। कभी कोई बीजेपी को देता है, कोई कांग्रेस को देता है। ये सब क्या है? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन इंडिया देर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, सो इंडिया हैज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है? मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। द पार्टी विच विंस द मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। मैंने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि वो एरिया जहाँ से चुनाव लड़े जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। अब जो पार्टी मैक्सिमम वोट लेती है वही गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। अब कोलाइजन गवर्नमेंट क्या होती है? व्हेन अ सिंगल पार्टी डज नॉट गेट द मेजोरिटी। अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, यानी कि मैक्सिमम वोट्स नहीं मिले हैं, तो मैनी पार्टीज कम टुगेदर, बहुत सारी पार्टीज साथ में आती है और गवर्नमेंट बनाती है, तो उस वाली पार्टी को हम क्या कहते हैं? कोलाइजन गवर्नमेंट कहा जाता है। अब हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट एट द सेंटर इलेक्ट्स लीडर।
जैसे अभी बीजेपी की पार्टी जीती हुई है, तो बीजेपी के जो मेन लीडर को, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी पार्टी से। तो जिसको मेजोरिटी मिलती है, विंस करते हैं, मेजोरिटी विंस, तो वो वाली पार्टी का प्राइम मिनिस्टर भी बनता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर कौन बनाता है? वही जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही चुनते हैं अपने लीडर को, और इन लीडर को हम क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर को। द प्राइम मिनिस्टर चूज सम मिनिस्टर टू हेल्प हिम। अब प्राइम मिनिस्टर अकेले तो काम नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कैबिनेट बनाते हैं। उस कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, वो क्या बनाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं। उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। अब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये या तो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं या फिर राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद चुनते हैं अपने कैबिनेट के लिए मिनिस्टर। वो कहीं से भी चुन सकते हैं, मे बी वो लोकसभा के हो सकते हैं मिनिस्टर्स या फिर राज्यसभा के मिनिस्टर्स हो सकते हैं। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम एमपीज कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है कि फुल फॉर्म बताइए एमपीज का। तो जैसे मैंने तुम्हें एमएलएज का बताया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन किस तरीके से होते हैं? इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर आगे भेजते हैं, इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्शन लोकसभा की तरीके से ही होते हैं। अ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो पूरा स्टेट होता है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूंसीज तुम्हें पता है, वो एरिया जहाँ से चुनाव लड़ा जाता है। डिफरेंट पार्टीज पुट अप देयर कैंडिडेट्स इन दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो अलग अलग पार्टीज होती है वो अपना अपना कोई एक कैंडिडेट वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूंस में खड़ा करती है। The party that wins the maximum number of constituencies is invited by the governor to form a state government. तो जो पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं, जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे उतनी ज़्यादा वो कॉन्स्टिट्यूंसीज जीतती है। अब वो गवर्नर उनको इनवाइट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को आप फॉर्म करो, स्टेट गवर्नमेंट बनाओ। द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज चीफ मिनिस्टर। सीएम होता है जो पार्टी का लीडर होता है। जैसे अभी बीजेपी पार्टी जीती हुई है, तो बीजेपी के जो हेड है वो कौन है? अभी फिलहाल हमारे मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, जो कि लीडर ऑफ द पार्टी हैं। इस तरीके से हर स्टेट में अपनी अपनी गवर्नमेंट बनती है। जो पार्टी जीतती है उसी का ही कोई एक मेंबर होता है जो कि लीडर ऑफ द पार्टी कहलाता है, और जिसको हम चीफ मिनिस्टर या सीएम भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी। जुडिशरी जो कि हेल्प करता है जजमेंट के लिए। अब जो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन आवर कंट्री है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा कहलाता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। इट गिव द फाइनल जजमेंट इन लीगल केसेस। कोई सा भी लीगल केस हो, जो फाइनल जजमेंट आता है वो कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देती है। द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड चीफ जस्टिस। जो सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस कहते हैं। ऑल जजेस आर द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अब इन जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और किसको अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट करता है? जजेस, जितने भी जज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट कर सकते हैं। एट स्टेट लेवल हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट। अब स्टेट में भी कोई ना कोई हाईएस्ट कोर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। इट्स हेड इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। तो उसके हेड को भी चीफ जस्टिस कहा जाता है, बट वो उस स्टेट का ही चीफ जस्टिस हो सकता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल
डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, जो छोटे मामले होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व कर लिए जाते हैं, अगर वो वहाँ सॉल्व नहीं होते तो वो हाई कोर्ट में जाते हैं, और अगर वो हाई कोर्ट से भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर हम उस केस को कहाँ ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा फाइनल जजमेंट देता है, उसका जजमेंट मानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से पूरी जुडिशरी फॉर्म होती है और कंट्री गवर्न होता है। पूरी कंट्री को चलाने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी सभी की ज़रूरत पड़ती है।